सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां ड्रैगन्स राज करते हैं और इंसान सिर्फ गुलाम होते हैं। और सोचिए, अगर एक इंसान लड़की को एक खूंखार ड्रैगन राजा के हवाले कर दिया जाए, क्या वो उसे खा जाएगा? या फिर किस्मत कुछ और ही लिख चुकी होगी? आज की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये कहानी है दर्द, कुर्बानी और एक ऐसे रिश्ते की जो सदियों पुरानी नफरत को मिटा देता है। नजयस बेटी, बृहद साम्राज्य, एक शानदार महल और उसी महल के कोने में एक लड़की, लुसीना। लुसीना एक इलेजिटिमेट चाइल्ड थी। उसकी सौतेली माँ और बहन उसे नौकर से भी बदतर समझती थी। पुराने कपड़े, बच्चा हुआ खाना, रोज की बेइज्जती। लेकिन लुसीना चुप रही, क्योंकि उसके पास एक राज था, हीलिंग पावर। घायल ड्रैगन। बचपन में जंगल, एक घायल ड्रैगन। कोई और होता तो भाग जाता, पर लुसीना नहीं। उसने अपने नान्हे हाथ उस ड्रैगन के घाव पर रखे और उसे ठीक कर दिया। ड्रैगन ने उसे देखा, जैसे उसकी खुशबू याद रख रहा हो, और फिर वो आसमान में गायब हो गया। 10 साल बाद आसमान काला पड़ गया, जमीन कांप उठी, और तब वो आया। तैयार का राजा हाकन, 7 फुट लंबा, आंखों में आग। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, मेरी दुल्हन बनने के लिए। लुसीना के परिवार ने एक पल नहीं सोचा। अपनी बेटी क्यों भेजे? लुसीना को भेज देते हैं। उसे अच्छे कपड़े पहनाकर ड्रैगन राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। लुसीना का दिल कांप रहा था। उसे लगा ये उसका आखिरी दिन है। लेकिन हाकन ने तलवार नहीं उठाई। उसने लुसीना को सूंघा, उसकी यादें लौट आई, और उसने कहा, आज से ये मेरी है। सफर और महल। सफर के दौरान लुसीना ठंड से कांप रही थी। हाकन ने बिना कुछ कहे अपना गरम क्लोक उसके ऊपर डाल दिया। महल पहुंचते ही नफरत भरी नजरें, और तब गैरेट। तुम यहां टिक नहीं पाओगी, हाकन ने गराज कर कहा। यह मेरी पत्नी है। पहली रात। उस रात हाकन जल रहा था। ड्रैगन्स के अंदर की आग उसे मार रही थी। हाकन लुसीना के पास गिरा। प्लीज, मुझे सुकून चाहिए। लुसीना ने अपना हाथ रखा और आग शांत हो गई। उस रात ये मिलान हवास का नहीं, जिंदा रहने का था। हाकन शिकार पर गया, और पीछे साजिश। तलवार लुसीना की गर्दन तक आ गई, और तब उसकी आंखें चमक उठी। उसकी असली शक्ति जाग उठी। दुश्मन हवा में उड़ गए। जमीन कांप उठी। हाकन वापस आ गया। अपनी रानी को घायल देखकर उसने दुश्मनों को खत्म कर दिया। जिसने मेरी रानी को छुआ, मैं उसका वजूद मिटा दूंगा। शाही दावत। गैरेट ने लुसीना को चैलेंज किया। लुसीना ने जमीन पर पड़े सूखे फूलों को छू लिया। फूल खिल उठे। पूरा महल हैरा रह गया। अब कोई शक नहीं था, ये तैयार की रानी है। हाकन ने सबके सामने लुसीना को किस किया। लेकिन अंधेरा अभी बाकी है। गैरेट जिंदा है, और एक झूठ जो सब कुछ तोड़ सकता है। क्या लुसीना ड्रैगन राजा के बच्चे की मां बनेगी? ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे लुसीना ने अपनी मैजिक से सबका मुंह बंद कर दिया, और कैसे उसकी मासूमियत ने ड्रैगन राजा हकान का दिल जीत लिया। कैरेट जल भून कर राख हो चुकी थी। लेकिन किस्मत अभी शांत नहीं हुई थी, क्योंकि कहानी में एक और भी खौफनाक मोड़ आने वाला था। कई दिन बीत गए। लुसीना और हकान एक दूसरे के और भी करीब आ चुके थे। महल में शांति थी, पर लुसीना के दिल और शरीर में कुछ बदलने लगा था। सुबह उठते ही उसे चक्कर आने लगते। खाने की खुशबू से ही उसका मन घबरा जाता। दासियां सोचती रहीं, शायद मौसम बदलने से तबीयत खराब है। लेकिन हकान हकान का दिल बेचैन हो गया जब उसने देखा कि
लुसीना एक निवाला भी नहीं खा पा रही, उसकी आंखों में डर आ गया। शाही वैद्य को बुलाओ, अभी के अभी। कामरा बिल्कुल शांत था, सिर्फ सांसों की आवाज थी। डॉक्टर ने लुसीना की नब्ज पकड़ी। हाकान की सांसें अटकी हुई थी। फिर डॉक्टर मुस्कुराया और धीरे से बोला, बधाई हो महाराज। रानी साहिबा मां बनने वाली है। एक नया ड्रैगन वारिस इस दुनिया में आने वाला है। हाकान सुन रह गया। एक ड्रैगन के लिए संतान पैदा करना ही मुश्किल, और वो भी एक इंसान के साथ। उसने काटते हुए हाथ लुसीना के पेट पर रखे। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। मैं तुम्हें और इस बच्चे को दुनिया की हर बुराई से बचाऊंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बुराई उस वक्त उनके कमरे के बाहर खड़ी थी। जब गैरेट को यह खबर मिली तो उसके अंदर का जहर बाहर आ गया। एक इंसान मेरे हकान के बच्चे की मां बनेगी? यह कभी नहीं हो सकता। सीधा हमला अब मुमकिन नहीं था। हकान ने सुरक्षा जो बढ़ा दी थी, इसलिए गैरेट ने चुना काला जादू। वो महल के उस हिस्से में गई जहां रोशनी भी जाने से डरती थी, जहां एक डार्क सॉर्सरर रहता था। वहां बना एक श्रपित हार, खूबसूरत पर मौत से भरा हुआ। एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे जान चूसता है और सबसे पहले मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारता है। गैरेट ने भेस बदला और एक नई दासी के हाथों वो हार लुसीना तक पहुंचाया। संदेश था, यह तैयार की परंपरा है, इससे पहनने से बच्चा सुरक्षित रहता है। भोली लुसीना खुशी से भर गई। शायद अब लोग मुझे अपना रहे हैं। जैसे ही हार उसके गले में पड़ा, एक काली परछाई उसके आसपास मंद्रने लगी, और उस पल रानी की मौत की गिनती शुरू हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में लुसीना कमजोर पड़ने लगी। उसका रंग पीला हो गया। हकान जब उसे छूटा तो उसकी बॉडी ठंडी लगती। एक रात अचानक लुसीना जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से खून बहने लगा। डॉक्टर को बुलाओ, अभी। डॉक्टर ने आते ही हार देखा और सच समझ गया। यह हार श्रापित है महाराज, रानी को जहर दिया जा रहा था। हार टूटकर जमीन पर गिरा और उस पल हकान शैतान बन चुका था। दीवारें कांप उठी उसकी दहाड़ से। जिसने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा जला दूंगा। दासी पकड़ी गई और डर के मारे सच उगल दिया। लेडी गैरेट, उसने मुझे भेजा था। अब हकान को सब समझ आ चुका था। वो गैरेट के कमरे की तरफ बढ़ा, मौत बनकर। दरवाजा टूटा। गैरेट मुस्कुरा रही थी। बहुत देर कर दी हकान, अब तक वो मर चुकी होगी। हकान ने बिना बोले उसका गला पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। तुमने मेरी दुनिया छीननी चाही, अब मैं तुम्हारी रूह तक तोड़ दूंगा। क्या हकान गैरेट को मार देगा? क्या लुसीना और उसका बच्चा वक्त पर बच पाएंगे? या जहर अपना काम कर चुका है? ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखिए। पार्ट 7, गैरेट का अंजाम। पिछले पल हाकन के हाथ गैरेट के गले पर थे। गैरेट की सांसें एक एक करके अटक रही थी। हाकन की आंखों में सिर्फ मौत थी। मारना तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी गैरेट। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसमें तुम हर पल भीख मांगोगी। हाकन ने उसे जोर से जमीन पर पटका। गार्ड्स, इस औरत को सबसे नीचे वाली काल कोठरी में डाल दो। ना इज्जत ना सुकून, सिर्फ इतनी जिंदगी दो ताकि ये दर्द महसूस करती रहे। गैरेट चीखी, मैं एक ड्रैगन हूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन गार्ड्स उसे घसीटते हुए ले गए। गैरेट का राज वहीं खत्म हो गया। सेविंग लुसीना सबसे बड़ा बलिदान। गैरेट का फैसला करके हाकन भागता हुआ लुसीना के पास आया। डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। महाराज, जहर खून में फैल चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते।
हाकन का दिल टूट गया। वो लूसीना के बिस्तर के पास घुटनों पर बैठ गया। उसने लूसीना का हाथ पकड़ा, जो अब ठंडा पड़ रहा था। दवाई नहीं तो मेरी जान। हाकन ने लूसीना के होंठों को चूमा और अपनी सांसों के साथ अपनी ड्रैगन लाइफ फोर्स उसके अंदर भेज दी। ये शक्ति उसकी जान ले सकती थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। तुम जिंदा रहोगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए।